हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक टू बिग यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अविनाश और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द कश्मीर फाइल्स मूवी के बारे में। दोस्तों, यह मूवी हमारे देश में जो भी हमारे भाइयों पर अत्याचार हुआ उस अत्याचार के दर्द को बयां करता है। आज जो भी दर्शक इस मूवी को देखकर बाहर निकल रहे हैं उसकी आंखों में आप आंसू देख सकते हैं। उसको ठीक से नींद नहीं आ रहा है। सोचिए, जिन लोगों पर इस तरह का जुर्म हुआ होगा उस टाइम, उन पर क्या बीता होगा। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि 1990 से लेकर आज तक इस सच को उजागर करने का साहस किसी ने नहीं किया। ये बात सच है कि कश्मीरी पंडितों का पलायन 1990 में शुरू हो गया था, लेकिन इस पलायन की स्क्रिप्ट पटकथा 1990 से 10 साल पहले ही लिखी जा चुकी थी, जिसमें 9 वर्ष और 11 महीने कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इस घटना की जिम्मेवार कांग्रेस नहीं है, बल्कि 1 महीने के लिए बनी बीजेपी समर्थित वीपी सिंह की सरकार है। कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने की शुरुआत 1982 में ही शुरू हो चुकी थी। उस समय आतंकी संगठन जेकेएलएफ ने आम मुसलमानों को यह कहकर भड़काना शुरू कर दिया था कि जब तक कश्मीरी हिंदू कश्मीर से भाग नहीं जाते, तब तक आम मुसलमानों को उसका हक और उसकी नौकरी नहीं मिल पाएगी। ये उस समय की बात है जब भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नफरत इतना ज्यादा बढ़ गया कि उस समय ब्रिटेन के राजनयिक रविंद्र मल्होत्रा को जेकेएलएफ के आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया और उन पर दबाव बनाया गया कि वह जेकेएलएफ के मशहूर आतंकी मकबूल भट्ट की रिहाई की मांग करें। लेकिन जब ये मांग पूरी नहीं हुई तो आतंकवादियों ने न सिर्फ उन्हें गोली मार दी, बल्कि बल्कि मकबूल भट्ट को भी तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई थी उस टाइम, जिससे कट्टरपंथी और भड़क गए, जिसमें कश्मीर में दंगे भड़के और कश्मीरी हिंदुओं के घर को चुन चुन कर जलाया जाने लगा। और ये बात तब हुआ जब भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी। और दूसरी घटना 1986 में हुई जब कश्मीर में न्यू सिविल सेक्रेटेरिएट एरिया में कुछ कट्टरपंथी दफ्तर के दौरान काम के बीच नमाज पढ़ने की मांग कर रहे थे और इसके लिए वो वहां पर स्थित एक प्राचीन मंदिर को तुड़वाना चाहते थे। सोचते कि वो मंदिर को तुड़वाना चाहते थे। और यह बात जैसे ही तब के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री गुलाम मोहम्मद शाह के पास पहुंची, उन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दिया। और जब कश्मीरी पंडितों ने इसका विरोध किया तो उनका घर जला दिया गया, क्योंकि आज ये बाबरी मस्जिद टूटने पर आंसू बहा रहे हैं। इन लोगों की करतूत देखिए, उनका घर जला दिया गया। और यह सब तब हुआ जब भारत में राजीव गांधी की सरकार थी और जब उस समय वहां के राज्यपाल जगमोहन ने राजीव गांधी को चिट्ठी लिखी, तो उस समय वो मुस्लिम तुष्टीकरण के मामले में इतने व्यस्त थे, उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया, क्योंकि यदि उनका ध्यान इस तरफ जाता तो उनका वोट बैंक नाराज हो जाता। इस तरीके से दिन ब दिन कट्टरपंथियों का हौसला बढ़ता गया, क्योंकि उन्हें ना ही प्रशासन का डर था, ना ही सरकार का डर था। और 1989 में खुलेआम कश्मीरी पंडितों की दीन दहाड़े हत्या होने लगी। और जब वहां के राज्यपाल जगमोहन राजीव गांधी को पत्र लिखते हैं तो उनका कोई जवाब नहीं आता, कोई जवाब नहीं आता। वो बार बार पत्र लिखते हैं और उसका कोई जवाब नहीं आता। वो इसलिए कि वो उनका वोट बैंक था और वोट बैंक नाराज नहीं होना चाहिए था। और जब कश्मीर जल रहा था तब वहां के तत्कालीन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने वहां से इस्तीफा दे दिया। और फारूक अब्दुल्ला के इस्तीफे देने के बाद ही सुसंगठित तरीके से कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार हुआ और इस कदर भयानक अत्याचार था। वहां से करीब 22,000 कश्मीरी हिंदुओं को काटा गया, जिंदा मारा गया, उसके घर को जलाया गया और 4 लाख हिंदुओं का पलायन वहां से हुआ। लेकिन आज तक कोई मीडिया वाले, कोई लिबरल्स उनसे कश्मीरी मुख्यमंत्री से यह प्रश्न नहीं पूछ पाया कि उनके इस्तीफे के बाद ही हिंदुओं पर सुसंगठित तरीके से प्रहार क्यों किया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आप लोगों ने अभी तक द कश्मीर फाइल्स मूवी नहीं देखी तो आप लोग जरूर देखिएगा। यह मूवी एकदम सच्चाइयों से भरी हुई है। और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।